इंडिया में कुछ ऐसे रास्ते हैं जो दिन के समय तो नॉर्मल होते हैं, मगर रात होते ही वो बहुत ही डरावने और भयानक हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों में से इंडिया का एक बहुत ही मशहूर रास्ता है जिसे हम दिल्ली कैंटोनमेंट या दिल्ली कैंट के नाम से जानते हैं। दिल्ली कैंट पे लोगों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। उन्हीं घटना में से एक घटना जो रोहन के साथ हुई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं। पच्चीस दिसंबर की शाम थी। रोहन और रोहन की गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों से मिलने के लिए दिल्ली कैंट के रास्ते से जा रहे थे। रोहन को दिल्ली कैंट के बारे में पता था कि वो एक हॉन्टेड रोड है, मगर रोहन ये सब बातों को कोई मानता ही नहीं था। दिल्ली कैंट से उनको जाते हुए लगभग शाम के 8 या 8:30 बज चुके थे। तभी जब वो दिल्ली कैंट के रोड को पार कर रहे थे, उन्हें दिल्ली कैंट के मेन रोड पे एक औरत खड़ी हुई दिखती है जो अपनी हाथ हिला के उनसे लिफ्ट मांग रही थी। रोहन की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोहन को गाड़ी बिना रोके चलाने को बोलती है, मगर रोहन सोचता है कि अगर इस औरत की मदद हम लोग नहीं करेंगे तो इस रोड पे कोई भी इस औरत की मदद तो नहीं करेगा। तो वो उस औरत के सामने जाके अपना गाड़ी को रोक देता है और उस औरत से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। उस औरत के चेहरे को उसके बड़े बड़े काले बाल ढके हुए थे। जब रोहन उससे पूछ रहा था तो वो औरत कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। रोहन उससे वापस पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। वो औरत कोई जवाब नहीं देती। रोहन गुस्सा होके अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। कुछ ही दूर रोहन और रोहन की गर्लफ्रेंड गए होते हैं। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। मैं उस औरत की मदद करना चाह रहा था, मगर वो औरत कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब रोहन की गर्लफ्रेंड उसे ये बोलती है कि क्या पता वो औरत इंसान ही नहीं हो तो। रोहन ये सुन के हंसने लगता है। तभी रोहन की नज़र अपने रेयर व्यू मिरर में पड़ती है। वो ये देखता है कि वही औरत उसकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रही है, मगर शॉकिंग बात ये थी कि वो गाड़ी की स्पीड से ही आ रही थी और गाड़ी उस समय लगभग 60 से 70 की स्पीड पे चल रही थी। कोई नॉर्मल इंसान उस स्पीड में गाड़ी की स्पीड को मैच नहीं कर सकता था। ये देख के रोहन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही पसीने में भीग जाता है। और उसकी गर्लफ्रेंड जब रोहन से पूछती है कि क्या हुआ, तो रोहन की डरी हुई आंखें को देख के वो भी रियर व्यू मिरर में देख लेती है और रियर व्यू मिरर में वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड को भी सामने आते हुए दिख जाती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा था कि गाड़ी मत रोकना, ये कोई इंसान नहीं है। रोहन ये देख के बहुत डर जाता है और पैनिक में गाड़ी को स्पीड में भगाने लगता है और तभी उसकी गाड़ी की बैलेंस खराब होती है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। रोहन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। रोहन की गर्लफ्रेंड भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछता है। तब ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की दोनों पैर कट चुके हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था एक पेड़ का तना उसकी गर्लफ्रेंड की पैर के ऊपर गिर गया था और उसकी गर्लफ्रेंड के पैर दोनों कुचले जा चुके हैं। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और जब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, रोहन पूरी कहानी डॉक्टर को बताता है। तब डॉक्टर दिल्ली कैंट के बारे में रोहन को बताता है कि एक औरत है जो सबसे लिफ्ट मांगती है। अगर उसे कोई लिफ्ट दे देता है, वो लोग कभी भी किसी को नहीं मिलते, वो गायब से हो जाते हैं और जो उन्हें लिफ्ट नहीं देता वो औरत उसकी गाड़ी की पीछा करती है और उनकी गाड़ी की बैलेंस को ख़राब करके एक्सीडेंट करवा देती है। वही रोहन के साथ हुआ था। रोहन ये सुन के एकदम उदास हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से ठीक होके मिलने जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर लिया था।
क्योंकि वो अपने अपाहिज शरीर के साथ रहना नहीं चाहती थी। ये सुन के रोहन भी डिप्रेस हो जाता है और कुछ दिन बाद रोहन भी डिप्रेशन से सुसाइड कर लेता है। तो ये थी रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड की कहानी और दिल्ली कैंट की। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कुछ कहानी है जिसे मैं नरेट कर सकूं तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।